नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों से बिहारी सतसई की बात कर रहे हैं। हिंदी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल की बात हम पिछले दिनों कर रहे थे। उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहों का संकलन किया गया है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण दोहों का संकलन हमारे पाठ्यक्रम में किया गया है। पिछले दिनों हमने उनके कुछ दोहों पर पूर्व में चर्चा की थी और आज फिर से उनके कुछ दोहे लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं आज की कक्षा में। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है, पीछे मैं पढ़ देता हूं इसको। और आप भी अगर अपने वीडियो में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्वालिटी में जा करके उसकी क्वालिटी को 360 पिक्सल्स कम से कम कर लें। देखिए, ये दोहा है, लग्यो सुमन वै सफल आतप रोस निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारी। फिर से पढ़ देता हूं, लग्यो सुमन वै सफल आतप रोस निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारी। तो देखिए, ये जो दोहा है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दोहे में बिहारी जी ने बहुज्ञता का परिचय दिया है। बहुज्ञता का मतलब होता है अनेक विषयों के ज्ञान का उनको बोध था, उन्हें अनेक विषयों का ज्ञान था और उसी का परिचय देते हुए उन्होंने इस दोहे में, ये जो दोहा है विशेष रूप से, इसमें अपने बागवानी के ज्ञान का परिचय दिया है। ये वैसे श्रृंगार का दोहा है, ये श्रृंगार रस का दोहा है, लेकिन श्रृंगार रस के दोहे में बागवानी के ज्ञान का उन्होंने परिचय किस प्रकार दिया है। देखिए, यहां पूरे जो दोहा है उसमें श्लेष अलंकार का चमत्कार है, साथ ही साथ यमक का भी चमत्कार है और कहीं कहीं रूपक अलंकार का यहां पर अद्भुत उदाहरण है। ये लग्यो सुमन, लग्यो सुमन जो पुष्प है, सुमन, सुमन तो पुष्प को कहते हैं ना, पर्यायवाची है सुमन। जो पुष्प है वह फलित भी होगा, अर्थात उसमें फल भी लगेगा। कोई बगीचा है, बगीचे में माली ने कोई पुष्प का पौधा लगाया है और जब पुष्प आ गया है तो यहां बिहारी कह रहे हैं कि वह सफल भी होगा, अर्थात उसमें फल भी लगेगा। बस क्या करो, उसे आतप से उसका निवारण करो। आतप मतलब धूप से, उसे धूप से बचाओ। उसे धूप से बचाओगे तो तुम्हारा जो पुष्प का पौधा है उस पुष्प में फल भी एक दिन लगेगा ही। बस क्या करना है, हे बारी, हे बारी मतलब माली, हे माली अपनी बारी मतलब बाड़ी, बाड़ी समझते हैं माली की, यानी कि बगीचा, अपनी बाड़ी को सींचो। किससे? बारी। सुहृदता बारी मतलब सुहृदय, यानी कि हृदय में प्रेम भर करके अपनी बारी को सींचो। माली अपनी बारी को सुहृदता रूपी जल से सींचो, प्रेम से अपने बाड़ी को जल से सींचो और धूप से बचाओ, तो तुम्हारी बाड़ी में जो तुमने पुष्प लगाया है उसमें फल भी उत्पन्न होगा। ये तो इसका अर्थ है बागवानी के संदर्भ में, बागवानी का ज्ञान कराने के दृष्टिकोण से ये इसका एक अर्थ है। लेकिन असल में बात क्या है? बात यह है कि नायिका बड़ी दुखी होकर के बैठी है, अपने परिवार में बैठी है। नायिका की सखी जो कि नायक के पास से होकर आई है, जब वह देखती है कि उसकी जो नायिका है, उसकी जो सखी है, वह बड़ी चिंता में बैठी है, लेकिन परिवार के सामने वह नायक के बारे में प्रसंग नहीं छेड़ सकती है, तो वह बागवानी के संकेतों से वह नायिका को नायक के बारे में सूचना देती है और उससे सांत्वना देती है। कैसे? देखिए, लग्यो सुमन, अब सखी जो है वो नायिका से कह रही है तुम्हारा जो सुंदर मन है, यानी कि तुम्हारे सुंदर मन में जो अभिलाषा है वह अवश्य ही सफल होगी।
तुम्हारे सुंदर मन में जो अभिलाषा है अपने नायक के प्रति वह अवश्य सफल होगी। तुम केवल आतप रूपी रोष, क्रोध, रोष का मतलब है क्रोध, यहां रूपक अलंकार है, धूप रूपी क्रोध, आतप का मतलब धूप, धूप रूपी क्रोध का तुम निवारण करो, अर्थात धूप रूपी क्रोध तुम मत करो। तो यहां पर रूपक अलंकार है। बारी, हे सखी, बारी आपनी अपना अवसर आने पर, बारी, बारी मतलब अवसर आना, कहते ना कि तेरी बारी है अब मेरी बारी है, बारी का मतलब है अवसर आने पर, अवसर आने पर हे सखी तुम अपने मन रूपी पुष्प को प्रेम रूपी जल, अब यहां पर रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी जल से तुम अपने हृदय को सींचो, तो तुम्हारे मन में जो नायक के प्रति जो उससे मिलन की जो अभिलाषा है, उसके प्रेम की जो अभिलाषा है, वह अवश्य ही सफल होगी। एक काम और करना कि अपने मन को, अपने प्रेम रूपी, अपने प्रेम से भरे हुए मन को तुम क्रोध रूपी धूप से बचाओ, अन्यथा तुम्हारा ये जो पुष्प है ये सफल नहीं होगा। ये जो पुष्प है, प्रेम का जो पुष्प है तुम्हारे मन में खिला हुआ, इसमें फल नहीं लगेगा, अर्थात इसका कोई परिणाम नहीं प्राप्त होगा और तुम्हारा ये पुष्प सूख जाएगा। तो यहां पर देखिए, धूप रूपी क्रोध, आतप रूपी रोष, तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक। सुहृदयता बारी, प्रेम रूपी जल, तो रूपक अलंकार है। यहां पर बारी 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 3 बार आया है, तो जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो बारी 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 में यमक अलंकार है। सुमन और सफल, सुमन का मतलब है, सुमन का मतलब है पुष्प और सुमन का मतलब है सुंदर मन। तो एक शब्द में एक से अधिक अर्थ हैं, इसीलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। यहां पर भी देखिए आप, सफल में, सफल का मतलब है एक तो फल वाला या फलित होना, और सफल का मतलब है परिणाम प्राप्त होना, सुंदर परिणाम प्राप्त होना। तो यहां पर आप देखें, श्लेष अलंकार का चमत्कार है, यमक अलंकार का चमत्कार है, रूपक अलंकार का चमत्कार है। साथ ही साथ बिहारी जी ने इसमें बागवानी का जो उनका ज्ञान है उसका परिचय श्रृंगार के माध्यम से दिया है। और यहां पर हम बिहारी की जो शाब्दिक चातुर्य है, उनके साहित्य की जो उनकी कला है लिखने की, उसमें शाब्दिक चातुर्य जो है वह भी हमें दृष्टिगत होता है। एक और दोहा मैंने लिख दिया है, ये दोहा है, अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसर लहो बसी मुक्तन के संग। देखिए, ये भी एक बड़ा अद्भुत दोहा है। हालांकि इसमें श्रृंगार के साथ साथ उनके अध्यात्म ज्ञान और उनकी नीतिज्ञता का परिचय हमें यहाँ मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए, इसके भी 2 अर्थ निकल करके आते हैं। यह भी अन्योक्ति अलंकार का ही एक सुंदर उदाहरण है। जिस तरह से पिछला जो दोहा था वह भी अन्योक्ति अलंकार का एक सुंदर उदाहरण था, उसमें श्लेष, यमक और रूपक के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया था। यहां भी आप श्लेष का चमत्कार देखेंगे। कैसे? देखिए, अजो तर्योना ही रयो, नायिका के एक आभूषण, तर्योना एक आभूषण होता है जो कान पर होता है और नीचे की तरफ लटकता रहता है। अजो तर्योना ही रहो, उसको संकेत करके कहा जा रहा है कि अरे तर्योना, तू तो आज तक तर्योना ही रह गया, अर्थात तेरा तो किसी भी प्रकार उद्धार नहीं हुआ, अर्थात तू कान पर रह करके पीछे ही लटकता ही रह गया। श्रुति सेवत एक अंग, क्योंकि तू केवल एक अंग, श्रुति यानी कि कान की सेवा ही करता रहा, उस अंग पर ही लटकता रहा, इसीलिए तर्योना ही रह गया, अर्थात तू महत्वहीन ही रह गया। तर्योना, यहां पर तर्योना एक आभूषण को कहते हैं। एक आभूषण से कहा जा रहा है कि तू तर्योना ही रह गया, महत्वहीन ही रह गया, और क्योंकि तू केवल एक अंग की सेवा करता रहा, कान के साथ रहा, इसीलिए तू तर्योना ही रह गया।
नाक बास बेसर लयो। लेकिन बेसर, बेसर भी एक आभूषण है, नाक का आभूषण है। कैसा आभूषण है? नाक का आभूषण। बेसर जो था, एक नाक का जो आभूषण था, वह बसी मुक्तन के संग मोतियों के साथ रहने से, बेसर जो है वो मोतियों के साथ रहने से नाक जैसी प्रतिष्ठित स्थान पर आकर बैठ गया है। जो नाक का आभूषण है उसमें मोती लगा होता है, और ये कारण है कि उसने मोती की संगत की, इसीलिए वह नायिका के नाक पर आकर के विराजमान हो गया है। नाक को हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि तेरे नाक कट जाएगी। नाक को इज्जत से जोड़ा जाता है, सम्मान से जोड़ा जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि हे तर्योना, तू तो कान का साथ करने से, कान के साथ रहने से पीछे रह गया है, महत्वहीन हो गया है, लेकिन नाक के आभूषण को देखो, वह मोतियों के साथ रहने से नाक पर विराजमान हो गया है। नाक जैसी प्रतिष्ठित जगह पर बैठने से वह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यह जो अर्थ है, यह तो श्रृंगार से संबंधित अर्थ है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ और भी है। देखिए कि अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग। जो लोग श्रुति के साथ रहे, श्रुति, अब श्रुति का एक अर्थ तो कान होता है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। श्रुति मतलब वेदों, वेद को भी श्रुति कहा गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वेद सुन करके लिखे गए हैं, इसीलिए उनको श्रुति कहा जाता है। श्रुति सेवत एक अंग, अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले तर्योना ही रह गए। इसका एक अर्थ तो था एक आभूषण, तर्योना, तर्यो और ना, अगर हम इसका इस तरह से विच्छेद कर दें तो तर्योना का मतलब है उद्धार नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। उन लोगों का जो केवल वेद पढ़ते रहे, उनका उद्धार नहीं हुआ, अपितु जो बेसर यानी कि मूर्ख लोग थे, बेसर, बेसर बिना सर के यानी कि मूढ़, जड़ बुद्धि लोग, जिनमें कोई योग्यता नहीं थी, वो मूर्ख लोग भी मुक्तन, मुक्तन का मतलब है मुक्त आत्माएं या सज्जन लोग, साधु लोगों की संगत करने से वो जो मूर्ख लोग थे, वो नाक अर्थात स्वर्ग, नाक का एक अर्थ स्वर्ग भी होता है, स्वर्ग में रहने के योग्य हो गए हैं। उन्हें अधिक महत्व मिला जिन्होंने वेद नहीं पढ़े लेकिन सज्जनों की सत्संगति कर ली। यहां पर सत्संगति का महत्व बताया गया है कि सत्संगति करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने सज्जनों से, मुक्त आत्माओं से संगति की, ऐसे मूर्ख लोग भी स्वर्ग में निवास करने योग्य हो गए। लेकिन जो लोग केवल वेद पढ़ते रहे और वेदों को केवल पढ़ते ही रहे और अपने जीवन में नहीं उतार सके, ऐसे लोग तर्यो ना, अर्थात उनका कोई उद्धार नहीं हो सका। तो यहां पर देखिए श्लेष का एक बड़ा चमत्कार है। यहां पर तर्योना में, श्रुति में, नाक में, बेसर में, मुक्तन में दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, इसीलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। और आप जानते हैं श्लेष अलंकार के साथ साथ यहां दोहा छंद है, आध्यात्मिक जो उनकी दृष्टि है उसका परिचय हमें मिलता है, सत्संगति का महत्व बताया गया है, और साथ ही साथ जो शाब्दिक चातुर्य है उनका, शब्दों में से अर्थ खोजने की जो उनकी योग्यता है उसका परिचय हमें मिलता है, और साहित्यिक ब्रज भाषा का यहां पर प्रयोग किया गया है। एक और दोहा मैंने लिख दिया है, ये एक और दोहा है। जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहि धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा परि हरि अजो, नर हरि के गुण गाओ। देखिए ये भी एक सुंदर दोहा है, और इसमें भी बिहारी की जो शाब्दिक कौशल है उसका परिचय हमें मिलता है। इसमें देखिए जम करी, यहाँ पर रूपक अलंकार है कि हे मनुष्य, यहाँ पर नीतिगत दोहा माना जाता है इसको, यहाँ भक्तिगत दोहा माना जाता है। इसमें भगवान की स्तुति करने का संदेश दिया गया है, और किस तरह से दिया गया है, क्या वृतांत बता करके दिया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि जम करी, अर्थात हे मनुष्य, तू यम रूपी यानी मृत्यु रूपी, करी मतलब हाथी, के मुंह के तरहरी मतलब नीचे, पर्यो मतलब पड़ा हुआ है,
तू मृत्यु रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है, इस बात को हृदय में धारण करके हरि यानी कि विष्णु, चित लाओ का मतलब है चिंतन करो, इस बात को ध्यान में रख करके, इही धर मतलब इस बात को धारण करके, इस बात को ध्यान में रख करके हरि चित लाओ, तुम श्री हरि अर्थात विष्णु का चिंतन करो, अपने उस मन में उनको धारण करो। विषय तृषा, विषय तृषा मतलब वासनाएं, विषय वासनाओं को परहरि का मतलब है त्याग दो। अजो मतलब आज से ही नरहरि के गुण गाओ, नरहरि का मतलब है नृसिंह भगवान, नृसिंह भगवान के गुण गाओ तो ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो तुम यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़े हुए हो। तुम्हारा उद्धार केवल तभी हो सकता है जब तुम इस बात को धारण करके विष्णु को अपने मन में लाओ और विषय वासनाओं को त्याग दो, और साथ ही नृसिंह भगवान, सिंह इसमें हरि जो शब्द है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हरि का मतलब शेर से है, यहाँ हरि का मतलब विष्णु से है, तो यहाँ पर यमक अलंकार का उदाहरण है। तरहरि का मतलब नीचे है, परहरि का मतलब है त्यागना। तो यहाँ हरि हरि 4 बार आया है, लेकिन हरि के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जमकरी और नरहरि, नर रूपी हरि, नृसिंह भगवान, यहाँ रूपक अलंकार भी है। यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया गया है, और यहाँ पर एक सुंदर चित्र बनाया गया है कि यदि तुम हाथी के मुंह के नीचे पड़े हुए हो तो तुम्हें केवल नृसिंह भगवान जो शेर के रूप में है, जो आधे मनुष्य हैं और आधे शेर हैं, वही तुम्हें बचा सकते हैं। क्योंकि यदि हाथी के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो जंगल में केवल शेर ही के पास ऐसी शक्ति है। तो यहाँ पर शेर और हाथी के द्वंद्व के माध्यम से जो बिहारी लाल हैं उन्होंने व्यक्ति को विषय वासनाओं को त्यागने, विष्णु जी की जो स्मरण है वो करने और उद्धार प्राप्त करने का संदेश प्रदान किया है। मैं आशा करता हूँ ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।